नमस्कार साथियों, मैं बाबूलाल कुमार आप लोगों का बीके मैथ में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है। यदि किसी बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर कितना है 5 दिया तथा सबसे छोटे कोण का मान 120 अंश है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कोण कितने अंश का है 120 अंश का, और बढ़ते क्रम अंतर कितने का है 5। तो पहला मान लीजिए कि 120 अंश का होगा तो अंतर 5 का है, तो अगला कितने अंश का होगा 125, फिर अगला कितने अंश का होगा 130 अंश का। तो पहला कितना होगा 120, फिर 125, फिर 130, फिर 135, इसी तरह डॉट डॉट करते जाएंगे। तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 120 अंश, और d बराबर 125 माइनस 120 कितना हो जाएगा 5 अंश। और भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि माना भुजाओं की संख्या क्या है n है। तो इनका पहले ये श्रेणी बन रही है समांतर श्रेणी, तो इनका पहले योग निकाल लें। तो एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फार्मूला होता है n/2 फिर a प्लस l होता है। l का मान तो इसमें दिया ही नहीं है, तो इसी वाले फार्मूले पर हल करेंगे। तो एस एन बराबर n का मान तो n ही है 2 हो गया, 2 गुणे a का मान 120 अंश प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी का मान 5। तो इनको हल करेंगे तो n/2 हो गया, 2 का गुणा कर दें तो 240, फिर प्लस 5n-5 हो गया। तो n/2 और इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना होगा 235 प्लस 5n हो गया। और एक फार्मूला होता है समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, ये भी क्या है योगफल ही है। और एक फार्मूला होता है 2 n-2 इंटू 180 अंश, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2n-4 इंटू 90 अंश। देखिए ये भी क्या अंतःकोण का योगफल ही आया है इतना, और ये भी क्या है योगफल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। देखिए बहुभुज भी दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल बहुभुज होता है, एक अवतल। उत्तल बहुभुज में अंतःकोण 0 अंश से बड़ा है, 180 अंश से क्या होता है छोटा होता है। और अवतल बहुभुज में एक कोण निश्चित है कि 180 अंश से क्या होगा ज़्यादा होगा। इस पर हल कर दे रहे हैं कि कौन सा बहुभुज होगा। तो देखिए ये भी योग है और ये भी क्या है योग ही है, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो n/2 फिर 235 प्लस 5n हो गया, फिर बराबर 2n-4 इंटू 90 अंश हो गया।
तो अब देखिए भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो 235n + 5n स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 2 का गुणा करेंगे, अच्छा पहले इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं, 2 हो गया इधर, तो 180n - 360 हो जाएगा। और 235n + 5n स्क्वायर बराबर, अब इसमें 300 कितना हो जाएगा 60n - 720 हो गया। अब सबको इधर ला दे रहे हैं, तो 5n स्क्वायर + 235n, तो प्लस इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 5n स्क्वायर प्लस, अब इसमें से इसको घटाएंगे माइनस हो जाएगा, तो n हो गया 5, यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गया 2 और 1 होगा, + 720 बराबर 0। अब इनमें क्या 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो n स्क्वायर - 25n प्लस, तो 1 हो जाएगा 2, यानी कि 4 और अभी 4 बराबर 0। तो n स्क्वायर - 25n + 144 बराबर 0 हो जाएगा। चूँकि गुणा इधर आएगा तो भाग, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो n स्क्वायर, तो 16n - 9n हो जाएगा, + 144 बराबर 0 हो गया। तो n स्क्वायर माइनस, अच्छा n पहले मान कॉमन ले रहे हैं, तो n माइनस, तो n बचेगा और -16, और इधर -9 कॉमन लेने पे, तो n - 16 बराबर 0। तो n - 16 और n - 9 बराबर 0, तो लिखेंगे यदि n - 16 बराबर 0, तो n का मान कितना आएगा 16। फिर लिखेंगे यदि n - 9 बराबर 0, तो n का मान कितना आएगा 9। चूँकि देखिए इसमें छोटा वाला लेंगे, क्यों लेंगे छोटा वाला, निकाल दे रहे हैं 16 पे निकाल दे रहे हैं, तो t16 यानी कि कितना हो जाएगा, a का मान कितना था 120, तो a पहले इधर फार्मूला लिख दें, tn बराबर होता है a + n - 1 × d, तो t16 तो 120 प्लस n का मान कितना है 16 - 1 × d का मान कितना था 5 था, तो 120 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 × 5, तो 120 प्लस कितना हो जाएगा 75, तो कितना हो गया 195। चूँकि ये क्या है 180 से क्या है बड़ा है, इसलिए 16 को नहीं लेंगे। तो कितना लेंगे 9, अगर 9 इसमें रखेंगे तो कितना होगा 8 8 40, 120 और 40 कितना हो जाएगा 160 अंश होगा। तो चूँकि क्या है 180 अंश से छोटा होगा, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, क्या होगा अमान्य होगा, और ये वाला क्या होगा मान्य होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी 9 होगी, कितनी होगी 9, तो आंसर कितना होगा 9 आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।